इजरायली टैंक लेबनानी क्षेत्र में घुस रहे हैं, जबकि बुलेट ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर हमला कर रहे हैं। कुछ महीने पहले बहुत कम लोगों ने इस स्तर की वृद्धि की भविष्यवाणी की होगी। कुछ सप्ताह पहले तक हिजबुल्लाह का घोषित लक्ष्य इजरायली सेना के एक हिस्से को उत्तर में और फिर गाजा से दूर रखने के लिए एक नियंत्रित अभियान चलाना था। इसने इजरायल के भीतर कुछ किलोमीटर की सीमित सीमा के भीतर ज्यादातर सैन्य लक्ष्यों पर हमला करने के लिए कम दूरी की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजरायल के लिए हिजबुल्लाह के ड्रोन और मिसाइल हमले गंभीर सजा के लिए पर्याप्त उकसावे थे। 1 अक्टूबर को इजरायल ने लेबनान पर जमीनी आक्रमण की शुरुआत की घोषणा की। हमने आज रक्षा मंत्री योहान अफगान को यह कहते हुए सुना और जमीनी आक्रमण की शुरुआत की तरह कहा कि इजरायल हिजबुल्लाह को हराने से लेकर उसे नष्ट करने की ओर बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि इसने हिजबुल्लाह को अपने हमलों को बढ़ाने के लिए मजबूर किया है, यह कहते हुए कि यह अब गाजा की मदद के लिए सीमित सहायता अभियान नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा का युद्ध है। हिजबुल्लाह ने इजरायल में कई तरह के लक्ष्यों पर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन लॉन्च किया जिसने हाइफा के पास एक सैन्य अड्डे पर हमला किया, जिसमें 4 इजरायली सैनिक मारे गए और लगभग 100 घायल हो गए। और फिर शनिवार को एक और बड़ी घटना में यह कैसरिया शहर में इजरायली प्रधानमंत्री के आवास पर हमला करने में कामयाब रहा। इजरायल ने इसे हत्या के प्रयास के रूप में देखा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह इजरायलियों को यह बताने के लिए एक संदेश है कि 1 साल तक इजरायली बमबारी के बावजूद समूह अभी भी इजरायल के अंदर सुरक्षा लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। पिछले 3 हफ्तों से इजरायली सैनिक लेबनान के अंदर कुछ 100 मीटर से ज्यादा अंदर नहीं जा पाए हैं। वे 2 सीमावर्ती स्थानों आयत अल शब और दाहिर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह इजरायल को संदेश भेज रहा है, इजरायल को फिर से सोचने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे पता है कि सीमाओं पर 5 डिवीजनों का एक ही उद्देश्य है, लेबनान के दक्षिण में आगे बढ़ना। इजरायली तोपखाने की बमबारी और क्षेत्र में हवाई हमलों में कोई कमी नहीं आई है। आज जितने भी हमले हुए हैं उनमें से शायद सबसे गंभीर हमला उस रिज लाइन पर हुआ जहां हमने क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल होते देखा। क्लस्टर हथियार एक बहुत ही गंभीर प्रकार के हथियार है। यह एक ऐसा बम है जो प्रभावी रूप से एक विस्तृत क्षेत्र में छोटे बम गिराता है। इजरायल लेबनान में अपने हमलों में सफेद फास्फोरस का भी इस्तेमाल कर रहा है। सफेद फास्फोरस और क्लस्टर हथियार दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित हैं।